प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहली वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 6 तक पद्यांशों की व्याख्या समझाई थी। अब हम आपको 7 से लेकर 11 तक के पद्यों की व्याख्या पढ़ाएंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। अपनी पेंसिल, पेन, कॉपी और किताब आप साथ में अवश्य लेकर बैठिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ओके, चलिए पढ़ते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यु सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सो हित जतु जात। देखिए, सूरदास जी ने इसमें ये बताया है कि जब कृष्ण उद्धव को गोकुल भेजते हैं तो वहाँ पर जाकर गोकुल वासियों को, वहाँ पर गोपियों को उद्धव जो हैं ज्ञान का उपदेश देना चाहते हैं और कहते हैं कृष्ण की याद मत करो, भगवान का भजन करो। लेकिन स्वयं ही उद्धव जी कृष्ण की भक्ति और प्रेम में डूबकर जब वो वापस मथुरा आते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है और कृष्ण क्या कहते हैं उनसे, देखिए ये बताते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब उद्धव आकर वहाँ के समाचार देते हैं गोकुल के, तो क्या कहते हैं कृष्ण जी कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज को भुलाने का जो प्रयास है, मैं अपने ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। बिसरत मतलब भुलाना, भुलाना, विस्मृत करना, ठीक है। मैं ब्रज को नहीं भुला पाता हूँ। जितना प्रयास करता हूँ ब्रज को भुलाने का, उतना ही याद आता है। कैसे? वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। कृष्ण कहते हैं कि वृंदावन और गोकुल के जो वन हैं, उपवन हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, गलियां हैं, वहाँ की जो घनी छांव है वो मुझसे भुलाई नहीं जाती। मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। और सबसे पहले जब प्रातः होते ही, प्रातः काल जब होती थी तो नंद बाबा और यशोदा मैया सबसे पहले मुझे देखकर बड़े ही प्रसन्न होते थे, बड़ा ही सुख पाते थे, बड़ा ही आनंद पाते थे। जब मुझे देखते थे बड़े प्रसन्न होते थे और इसलिए मैं ब्रज को भुला ही नहीं पाता हूँ। मेरी यशोदा मैया बड़े प्यार से मेरे लिए माखन रोटी तैयार करती थी और दही को सजाकर मत कर, जब दही को सजा करके दही और माखन रोटी जब मुझे खिलाती थी, बड़े प्रेम से वो मुझे जब खिलाती थी तो मुझे बड़ा ही संतोष आता था, बहुत अच्छा लगता था। आज हम मथुरा हैं तो ये सब मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे अपने ब्रज की याद आ रही है। मैं अपने ग्वाल वालों के संग पूरा पूरा दिन ना जाने कितनी ही लीलाएं किया करता था। पूरा पूरा दिन सिरात कहते हैं बीत जाना, ठीक है, बीत जाना। पूरा पूरा दिन बीत जाता था अपने ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए, लीलाएं करते हुए, हंसते हुए, संतोष पाते थे, सुखी होते थे, आनंदित होते थे। तो सूरदास जी कहते हैं धनि धनि ब्रजवासी जिन सो हित जगा। सूरदास जी कह रहे हैं कि वास्तव में वो ब्रजवासी बड़े धन्य हैं जिसे कृष्ण जैसे हितैषी प्रेमी मिले हैं, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण इतना स्नेह कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। ठीक है ना बच्चों, आगे देखिए। ऊधव मन न भये 10-20। देखिए, ऊपर आपने अभी पढ़ा था, इसमें वियोग रस का वर्णन किया है कवि ने। कौन सा रस है बच्चों? वियोग रस, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार के 2 भाग हैं, वियोग और संयोग। वियोग में बिछड़ना और श्रृंगार में मिलना, ठीक है। आगे देखिए, ऊधव मन न भये 10-20।
एक हुतो सो गयो श्याम संग को अब राधय ईस। इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जी वही कोटि वरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। देखिए उद्धव जी जो हैं जब गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने आते हैं, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने आते हैं, तो गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं? जब ब्रज में कृष्ण का संदेश लेकर आए थे तो गोपियां उनसे अपनी व्यथा ही कहती हैं, अपने दर्द को कहती हैं कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहने आए हैं उस भगवान की, उस ब्रह्म की हम आराधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेमी हैं, कृष्ण के भक्त हैं। तो गोपियां देखिए उद्धव जी से क्या कहती हैं? उद्धव मन ना भये 10-20। हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। मन मतलब हृदय। हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन है, एक ही मन था, और वह भी एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधईस। एक ही मन था और वो भी कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। जब कृष्ण गए थे तो अपने रथ में ही बिठाल कर ले गए हमारे उस मन को। इसलिए अब हमारे पास दूसरा कोई मन नहीं जिससे तुम्हारे बताए हुए निर्गुण ब्रह्म की हम आराधना करें। हम कैसे, किस मन से तुम्हारे ब्रह्म की उपासना करें, किस मन से हम तुम्हारे ब्रह्म का ध्यान करें? क्योंकि हमारे पास तो एक मन था, वो चला गया। अब दूसरा मन तो है नहीं जिससे हम तुम्हारे भगवान की पूजा करें। तो कहती हैं गोपियां, इंद्र शिथिल भई केशव ज्यों देहि बिनु शीस। हमारी इंद्रियां तो उसी प्रकार निष्क्रिय, शक्तिहीन, निर्बल हो गई हैं जिस प्रकार से अगर शरीर से शीश को अलग कर दिया जाए तो धड़ बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी कृष्ण के जाने के बाद शक्तिहीन हो गई, निष्क्रिय हो गई, शिथिल हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं। इसलिए अब हम क्या करें? आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरी। गोपियां कहती हैं अब कृष्ण के लौटने की बस हमारे पास आस है, और इसी आस के कारण हमारे शरीर में ये जो सांसें हैं ना, ये चल रही हैं, और ये सांसें चल रही हैं तो इसी आशा में उनके कि कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे, उनसे हमारा फिर मिलन होगा। ये सैकड़ों वर्ष जीवित रह सकती हैं सिर्फ कृष्ण की याद में, उनके लौटने की आशा में। ये हमारी सांस जो शरीर में अटकी हुई है ये सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती है। तो गोपियां कहती हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो कृष्ण के मित्र हो और सब प्रकार के योग मिलन के स्वामी हो, अर्थात आप तो हमारा कृष्ण से मिलन करा सकते हो, उनसे हमारा, उनके दर्शन हमें करा सकते हो। तो गोपियां स्पष्ट रूप से बताती हैं, सूरदास जी कहते हैं, सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हे उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, आप एक बात अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए कि कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा भगवान, दूसरा ईश्वर नहीं है। एक बात कृष्ण ही, अब आराध्य कृष्ण ही हमारे ईश्वर प्रभु जगदीश हैं। इसके अलावा हम किसी और की उपासना नहीं कर सकते। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया था? ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिए, इसमें भी देखिए कवि ने वियोग श्रृंगार का ही प्रयोग किया है। ठीक है ना बच्चों, लिख सकते हैं आप वियोग श्रृंगार रस। उपमा भी इसमें दी है। ठीक है ना, उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है कवि ने, श्लेष का भी प्रयोग किया है। ठीक है ना, एक शब्द के कई अर्थ निकले, श्लेष का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने।
हम सो कही लई हम सही के जिए गुण लेहु सयाने, कह अवला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नहीं को मुस्काने। देखिए गोपियाँ यहाँ पर थोड़ा तर्क के साथ उद्धव जी को हराती हैं, पराजित करती हैं। क्या कहती हैं, उनसे मजाक भी बनाती हैं। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जाओ, हमने तुम्हें भली भांति जान लिया है, पहचान लिया है। हे उद्धव जी, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जान गए हैं। अब हमें अब बेवकूफ़ ना बनाओ, क्योंकि श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठेओ तुम हो बीच बुलाने। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा है, तुम कहीं रास्ता भटक कर, तुम मार्ग को भूल कर यहाँ चले आए हो। तुम्हें कोई मार्ग नहीं मिला तो तुम यहाँ पर भटक कर चले आए और अपने ज्ञान का हमें उपदेश देने लगे हो। ऐसा लगता है आपको भगवान कृष्ण ने नहीं भेजा, खुद ही भूल के आ गए हो। और हे उद्धव जी, इन ब्रज की नारियों को तुम योग की शिक्षा दे रहे हो, योग की बातें बता रहे हो। क्या ऐसा कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आती है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम लजाते नहीं हो? क्या लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है? वैसे तो कहते हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय, यानी कहते हैं होशियार सयाने, जैसे कहते हैं ना तुम बड़े सयाने हो, होशियार हो। ठीक है, वैसे तो तुम बड़े होशियार हो, सयाने हो, तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है, विवेक है, किंतु इस बात में तो ऐसा लगता है तुम अज्ञानी हो। वैसे तो तुम सयाने हो, होशियार हो, ठीक है ना, और ऐसा लगता है, अयाने मतलब अज्ञानी, सॉरी अज्ञानी, ठीक है ना, सयाने मतलब होशियार, ज्ञानी, ठीक है ना बच्चों, होशियार। तो कभी कहता है कि ऐसे तो देख के तुम बिल्कुल अज्ञानी लग रहे हो, मूर्ख लग रहे हो, वैसे तुम सयाने बनते हो, होशियार बनते हो। हमसे जो ये योग की शिक्षा देकर योग के बारे में कह लिया, बस कह लिया, लेकिन किसी और से जाकर मत कहना, क्योंकि हमने तो सहन कर लिया है। ये जो योग की शिक्षा हमें देने आए हो, इसे हमने तो सहन कर लिया है, लेकिन किसी और से जाके मत कहना। तुम्हारी इस योग की शिक्षा को, योग के बारे में कोई और सहन नहीं करेगा, क्योंकि कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कहा तो एक बार सोच कर देखो, विचारो, कहाँ तो हम महिलाएं अबलाएं, और कहाँ ये योग की दशा। दिगंबर कहते हैं वस्त्रहीन, वस्त्र ना पहनना। तो कभी कहता है कि कहाँ तो ये हम जैसी अबलाएं हैं, और कहाँ ये योग के दशा, जो योग की दशा है निर्वस्त्र होकर रहना। ये क्या हमारे लिए अच्छा है? क्या ये दशा में हम रह सकते हैं? इसलिए तुम मस्ट करो, तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। हम तुम्हारे इस योग की दशा को हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए हमसे दोबारा मत कहना इस बात को। तो गोपियाँ उद्धव जी का मजाक उड़ाती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं अंत में, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने। एक बात हम अपनी सौगंध देकर तुमसे पूछते हैं, आपसे हम पूछते हैं, और सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। क्या बताइए, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं को मुस्काने। क्या कृष्ण जी ने, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि एक बात सच सच बताओ कि जब कृष्ण जी ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या थोड़े मुस्कुराए थे? कहने का मतलब यह है, ये प्रश्न किया है उद्धव जी से, यदि मुस्कुराए तो इसका मतलब है कृष्ण ने तुम्हें यहाँ मूर्ख बनाने के लिए भेजा है, क्योंकि उन्हें मालूम था निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यहाँ कोई भी लेने वाला नहीं है, उस ज्ञान का यहाँ पर किसी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मूर्ख बनाने भेजा है। इसमें भी देखिए वियोग का ही वर्णन किया है कवि ने, ठीक है, वियोग वश का ही। आगे देखिए,
आगे पढ़िएगा। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए सौदे, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरन वेश है कैसो की रस्में अभिलाषी। पावे गो पुण्य कियो आपने, जोर करे गो गासी। सुनत मौन है रहो वाबरो, सूर सवै मतिनासी। देखिए, गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं, ठीक है, आप जब हमें ब्रह्म का उपदेश देने आए हैं, तो हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं और हमें बताइएगा। कुछ हम प्रश्न आपसे करना चाहते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें बताइएगा। जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप हमें उपदेश देने आए हैं, क्योंकि हम साकार ब्रह्म को जानते हैं, सगुण ब्रह्म को जानते हैं, उसके बारे में हमें सब पता है, लेकिन आप जिसके बारे में बताने आए हैं, उसके बारे में हम कुछ पूछना चाहते हैं। इसलिए निर्गुण ब्रह्म का थोड़ा उपहास मजाक बनाते हुए भ्रमर के माध्यम से पूछती हैं। क्या पूछती हैं गोपियाँ? कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, जो निर्गुण ब्रह्म है आपका, जो निराकार ब्रह्म है, हे भ्रमर, जो निराकार ब्रह्म है, मधुकर भौरे के माध्यम से, भ्रमर मतलब भौरा, ठीक है ना, भौरा भ्रमर लिख सकते हैं। कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश देने आया है वो किस देश का रहने वाला है, वासी, कहाँ निवास करता है। और हम अपनी शपथ, सौ मतलब शपथ, सौगंध देकर, शपथ देकर पूछ रहे हैं, सच सच हमें बताना। हम हंसी नहीं कर रहे हैं आपसे, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच सच बताना कि जिस ब्रह्म के बारे में बताने आए, को है जनक, कौन है जननी, उसका पिता कौन है। जनक मतलब पिता, उसका पिता कौन है, कौन माता है, जननी मतलब माता, कौन उसका पिता है, कौन माता है, कौन उसकी पत्नी है, और कौन दासी उसकी सेवा करती है। कैसो वरन, कैसा उसका रंग है, कैसा वेश है, वेशभूषा, और कौन से रस में अधिक उन्हें लगाव है, कौन सा रस अच्छा लगता है, कौन सी अभिलाषा है, किस रस में उन्हें आनंद आता है सबसे अधिक। तो उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोर करे गो गासी। गासी मतलब कपट, छल। हे उद्धव जी, यदि आप हमसे कोई छल करेंगे, कोई कपट करेंगे, कोई झूठ बोलेंगे, तो उसका फल तुम्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा, उसका फल तुम स्वयं ही पाओगे। तो सूरदासी कहते हैं, सुनत मौन है रहो बाबरो, सूर सवै मतिनासी। सूरदासी कहते हैं, इस प्रकार से गोपियों के तर्कपूर्ण प्रश्नों को जब सुनते हैं तो उद्धव जी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मौन हो जाते हैं, किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनका सारा विवेक समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सारा विवेक नष्ट हो जाता है। ठीक है ना बच्चों? अगला देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहो। मया नहीं, यहाँ पे दया होना चाहिए बच्चों। अगर किताबों में मया लिखा है तो दया लिखिएगा। दया करत ही रहियो, जदब टेव तुम न जानती उनकी, तो मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उपटनो और तातो जल, ताही देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके न्याते। सूर पथिक सुन मौन हो, मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलख लड़े तो मोहन भय करत संकोच। देखिए, सूरदासी कहते हैं कि यशोदा माँ तो वास्तव में माँ तो माँ होती है, साक्षात माँ एक ऐसी स्नेह की मूर्ति होती है जिसका दुख स्वाभाविक ही पुत्र के लिए सहन करना मुश्किल होता है। और वो भी उस समय
इसमें यशोदा की पीड़ा को दिखाया गया है कि जब अक्रूर जी कृष्ण को देवकी के पास मथुरा ले जाने के लिए आते हैं और मथुरा जब जाते हैं तो यशोदा जी ने उद्धव जी के द्वारा, अक्रूर जी के द्वारा देवकी के पास संदेश भेजा था। उद्धव जी के द्वारा जब अक्रूर जी मथुरा ले जाते हैं तो भेजा है उद्धव जी के द्वारा संदेश। क्या कहती हैं यशोदा मैया? यशोदा मैया उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये संदेश मेरा देवकी बहन से जाकर कह देना। कृष्ण मथुरा में हैं और यशोदा को ये लगता है कि जैसे कृष्ण की आदतों को कोई समझ नहीं पाएगा। भले ही देवकी ने जन्म दिया, उसकी माँ है और मैं धाय माँ हूँ, फिर भी उन्हें कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, ये मेरा संदेश देवकी बहन से जाकर कह देना, कहना कि हाँ तो धाय तिहारे सुती। ये देवकी बहन, उनसे कहना कि भले ही मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, धाय माँ मतलब पालन पोषण करने वाली, भले ही मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, फिर भी मेरे ऊपर इतनी कृपा करना, इतनी दया करना। भले ही तुम अपने जदपि टेव तुम जानत नहीं, भले ही तुम कृष्ण की सारी आदतें जानती होगी, सब आदत जानती होगी, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर भी मुझे कहने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। फिर भी मैं कहती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, कि जैसे ही प्रातः काल होता है, सवेरा होता है, तो मेरे लाडले कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? माखन रोटी अच्छी लगती है। मेरे कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उपटन अरुता तो चलता ही देख भल जाते हैं। और जब मैं उन्हें स्नान नहाने के लिए बिठालती हूँ, नहलाने की तैयारी करती हूँ, तब वो तेल उपटन और जब वो गर्म जल देखते हैं तो उसे देखकर कृष्ण भाग जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। तो इसलिए उन्हें नहलाने के लिए जब जो जो ही मांगा सोई सोच देती, जो जो मुझसे वो मांगता है मेरा लाडला, जो भी मांगते हैं वो मैं उन्हें देती जाती हूँ और क्रम क्रम करके उन्हें धीरे धीरे स्नान कराती हूँ। धीरे धीरे स्नान करते हैं। फिर तो यशोदा जी की मना स्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े रहत उर सो, मेरो अलग लड़े तो मोहन है कर संतोष। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया की मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा को रात दिन यही चिंता सता रही है हृदय में, और मतलब हृदय में, मन में यही चिंता सता रही है कि मेरा लाडला, मेरा लड़ैता, मेरा मोहन, मेरा कृष्ण मथुरा में जाकर फिर भी वहां पर संकोच करता होगा। देखिए बच्चों, इसमें वात्सल्य का ही वर्णन किया है कवि ने, वात्सल्य का उदाहरण है, ठीक है ना। अनुप्रास भी कई जगह आया है, जब एक शब्द, एक अक्षर बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए देखिएगा, अनुप्रास अलंकार भी मिलेगा पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ पर एक शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ उसका कोई अलग ना हो, तो पुनरुक्ति प्रकाश होता है। अगली वीडियो में हम आपको व्याख्या लिखना सिखाएंगे और ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम व्याख्या करना बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।